सानू रस्ता दे के एक खालिस्तानी शो करना चाहती सी, वो कुदरत ने बचा लिया सानू। नहीं तो वेखो अज हालात पता नहीं किस तरह के होने सन। असीं ते कुदरत का धन्नवाद करते हैं ते सारे जिहड़े आपो अपना बयान दिंदे ने उन्हां दा भी धन्नवाद ही, जिवें जिवें कोई कह रहा ठीक है। लेकिन ये फैसला जिहड़ा साडीआं किसान जथेबंदियां, साडा संयुक्त मोर्चा जिहड़ा वो बैठ के करूगा। 2 साल करना है, 3 साल करना है, रद्द कराने ने, की करना है की नहीं करना, ये अजे पेच फसिया है। जिदन सरकार की नीयत ते नीति साफ हुई उस दिन सही होना है। उन्ना चिर कुछ नहीं, असीं बैठे रहांगे शांतमई धरना, जिहड़ा शांतमई धरना ला के असीं बैठे रहांगे। केंद्र सरकार दीआं गोडियां लवा के टोटांगे ते कानून जिहड़े ने इन्हां नूं रद्द करवा के ही आवांगे। ठीक है बूटा सिंह जी, फिलहाल शुक्रिया साडे नाल गलबात करन वास्ते। तो तुसीं सुन रहे सी, बेहद हुंगारा दे रहे ने और उच्चिया कलावां वाली गल कर रहे ने। साफ तौर ते कहा जा रहा है कि उदों तक नहीं पिछे हटांगे जो तक मंगां पूरियां नहीं हो जांदियां। लगातार प्रतिक्रम आ रहे ने, सियासी प्रतिक्रम आ रहे ने, खास करके उदों जो कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों स्टेटमेंट सामने आई है। सरकार वालों एक प्रपोजल भेजा गया सी, जो हाल ही दे विच प्रपोजल भेजा गया, जिस तो बाद लगातार टेबल टॉक जिहड़ा डिस्कशन है उसते भी ब्रेक लगी हुई है। वो प्रपोजल यही सी जिस दे विच एक गल कही जा रही सी कि 2 साल वास्ते इसनूं पोस्टपोन कर देने, यानी 2 साल तक इस बारे कोई कानून जिहड़े ने लागू नहीं होणगे। जिहदे ते हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख मंत्री पंजाब वालों हामी कही गई है, उन्हां वालों मोहर लगाई गई है कि फैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लगातार जदों भी दुनिया दे विच कोई जंग हुंदी है तां उसदा अगर मसला निबड़दा है तो टेबल ते आके ही निबड़दा है। तां उन्होंने कहा है कि ये मसला भी जिहड़ा है टेबल टॉक दे नाल खत्म कीता जावे और जेकर कानूनां ते 2 साल दी पोस्टपोन तो बाद ये चीज हल हुंदी है तां इसनूं जरूर परवानगी देनी चाहिदी है, जिससे लगातार सियासी प्रतिक्रम भी आने शुरू हो गए ने। तुहानूं दस दें कि न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तमाम सियासी प्रतिक्रम भी असीं तुहानूं सुणाए, जिथे कि अकाली दल वालों हालांकि घेरिया गया है मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं उन्हां दे बयान वास्ते। उन्होंने कहा कि स्टैंड नहीं लिया जा रहा, मुख मंत्री नूं स्टैंड लेना चाहिए, खास करके उदों जदों किसान आगू चाहुंदे ने कि असीं इस प्रपोजल ते खरे ना उतरीए, इस कानून जिहड़े ने सिरे तो खारिज होने चाहिए ने। किसान अंदोलन ते कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है और बड़ा बयान उन्होंने वालों एक स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू दे विच गल कही है कि 2 साल का जिहड़ा प्रपोजल केंद्र सरकार वालों दिता गया है कि 2 साल तक इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए है और खेती का जो मसला है इस रेड़के का हल करना चाहिए है। उहदे ते हुण सियासी प्रतिक्रम आने शुरू हो गए ने। किसान आगू ये गल कह रहे हैं कि सानू नहीं चाहिए ये पोस्टपोन जिहड़ा करना है, रोक जिहड़ी लगानी है सानू नहीं चाहिए। और उधर ही कांग्रेस वालों इस चीज की हल्लाशेरी दी जा रही है कि जेकर मसला सुलझदा है किसी बहाने, जेकर 2 साल पोस्टपोन करने तो बाद मसला सुलझदा है तो जरूर सुलझना चाहिए, क्योंकि इन्ना लंबा आंदोलन चलना ठीक नहीं है। फिलहाल वधेरे जानकारी वास्ते मेरे सहयोगी पंकज कपाई साडे नाल लगातार जुड़े हुए ने। पंकज, तमाम सियासी प्रतिक्रम सामने आ रहे हैं। अकाली दल ने नखेदी की है कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्टेटमेंट की। उन्होंने वालों कहा गया कि यह बिल्कुल गलत है, सूबे के मुखिया नूं स्टैंड लेना चाहिए है। बिल्कुल नवजोत वक्-वक् प्रतिक्रम निकल के सामने आ रहे हैं और बूटा सिंह शादीपुर होरी जो 32 जथेबंदियां जो एक किसान लीडर ने, उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि अगर सरकार 2 साल 3 साल 4 साल से रोक का प्रपोजल भेजती है तो असीं विचार करांगे, विचार वटांदरे करांगे। यानी कि किसान जथेबंदियां विचार वटांदरा कर सकदियां ने अगर सरकार नवा प्रपोजल 2 साल या 3 साल का भेजदियां ने तो उस ते विचार वटांदरा किया जा सकता है। हालांकि अगर जोगिंदर सिंह उगराहा की गल की जाए, रुलदू सिंह की गल की जाए या रजिंदर सिंह होरां की गल की जाए, वो कह रहे हैं कि कानून रद्द ही होने चाहिए है। लेकिन बूटा सिंह शादीपुर हो गए, सतनाम सिंह पन्नू हो गए या फिर हरमीत सिंह कादियां हो गए, कुछ जथेबंदियां अजिहियां ने जो कह रही ने कि सरकार प्रपोजल भेजे 2 साल 3 साल से रोक का भेजे, उससे विचार वटांदरा होना चाहिए। क्योंकि पहला भी 22 तरीक की मीटिंग तो पहला जो आपसी एक मीटिंग किसान जथेबंदियां दी होई सी, उस विच 15 जथेबंदियां इस दे हक दे विच सी। जदों 18 महीने का प्रपोजल आया सी कि कानून के उत्ते रोक लग जाए, 15 के करीब अजिहियां जथेबंदियां सीगियां, लेकिन 2 वोटां ज्यादा सी, यानी कि 2 राय ज्यादा सी, तां इस करके भी ये फैसला लिता गया कि 18 महीने ते रोक ते सानू मंजूर नहीं है। तां उस तो बाद गलबात जिहड़ी वो टुटी हुई है और गलबात अगे वधेगी किवें, किस तरीके नाल वधेगी। और मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने अंदाजा है
ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਲਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਗ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੁਨੇਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਕੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਟੇਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, किसान यूनियन कुछ गल कवे, सारे वालों प्रपोजल तोमर साहब कोलों गई हुई है। प्रधानमंत्री जी ने ओपन सद्दा देता कि फोन कॉल करो, आके गल कर लो जी। उनते किसान यूनियन आके गल के क्योंकि सानू पता नहीं कैप्टन साहब से किन्नी गल किसान यूनियन बननगे नहीं बननगे, या कैप्टन साहब की अपनी मन की कोई गल है या कैप्टन साहब नाल कोई गल हुई है तो उसका खुलासा करन कि मेरी ये जथेबंदियां नाल गल हुई है और जथेबंदियां तैयार ने। क्योंकि जब तक कोई कंक्रीट प्रपोजल नहीं होगा तब तक सरकार कितना रिएक्ट करेगी जी। प्रपोजल ध्यान गल कर रिएक्ट करेगी सरकार जी। पर एक गल मेरी विनती है, मैं इस कर हाथ जोड़ के किसानों में विनती करा, थोड़ा चैनल बहुत देखते हैं किसान जी, कृपा करके ये भी समझन कि जेडे मंडियां का इशू है जी वो लोकल गवर्नमेंट को है। कल कोई प्राइवेट प्लेयर आके मंडी खोलनी भी चाहे और लोकल गवर्नमेंट को परमिशन ना देवे ते उस लोकल गवर्नमेंट को हाथ ही कैप्टन साहब कह दें कि मैं नवी मंडी नहीं आन देवांगा, वो केंद्र सरकार तो व्यवस्था नहीं कर सकती। और जी मंडी लिया उन्होंने उत्ते टैक्स ला दें बराबर पानी मंडियां दे।